एक एप्लीकेशन तो इसका हो गया था गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हम लोगों ने पॉइंट चार्ज का फील्ड निकाल लिया था कि कितना आया था, ठीक है ना। सेकेंड एप्लीकेशन में हम लोगों ने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग वायर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट डाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग वायर, ठीक है। लॉन्ग वायर की जो फील्ड इंटेंसिटी आ रही होगी उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, गॉस थ्योरम का यूज करके, ये देखना है। तो सबसे पहले एक लॉन्ग वायर ले लेते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग ले ले रहे हैं, ठीक है। एक वायर ले लेंगे, लॉन्ग का मतलब यहाँ इनफाइनाइट से ही है। और लॉन्ग शो कराने के लिए इसको क्या करा देंगे, एक डॉटेड डॉटेड कर दे रहे हैं, ठीक है। सेम कलर ले ले रहे हैं, लॉन्ग वायर है तो डॉट डॉट दिखा दिया, ठीक है। और इसको ना हमने चार्ज दे दिया है, कितना चार्ज दिया है, क्यू प्लस क्यू, हमने इस बॉडी को चार्ज दे रखा है। प्लस क्यू नहीं कहेंगे, ठीक है, हमने केवल चार्ज दे रखा है, कितना है वो हमें नहीं पता है। हम लोग ना लीनियर चार्ज, क्योंकि इनफाइनाइट है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं, इसकी लैम्डा क्या है, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब इस चार्ज बॉडी से राइट एंगल पर एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं, ये देखो आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं पी। अब हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, इस लॉन्ग वायर की वजह से कितनी आ रही होती हैं। तो क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस की ऐसे एज्यूम्शंस करेंगे। गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जो पॉइंट पी को टच करता हुआ जाए और इस चार्ज बॉडी को इनक्लोज कर दे। तो देखो, और सिमेट्रिकल टू द चार्ज बॉडी भी होना चाहिए। तो इस वायर के सिमेट्रिकल एक सरफेस की अगर कल्पना करें तो क्या होगा, एक सिलेंडर होगा। तो चलिएगा हम लोग सिलेंडर को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना लेते हैं यहाँ पर, चलो। और जो कहाँ से टच करता हुआ जाएगा, इस पॉइंट पी को टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक सिलेंडर कंसीडर कर ले लेते हैं, ये बना दिए इसके दो लेंथ इसके, यानी कि सरफेस बन जाएगा यहाँ पर, और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बना दिया, ठीक है। तो एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया, और सिलेंडर चूंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है तो हम लोग ये डॉट 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 कर दे रहे हैं सिलेंडर को, तो हमें पता लग जाएगा ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। सिलेंडर ऐसा है जो पी पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है और आपके इस चार्ज बॉडी को इनक्लोज भी कर रहा है। देखो, इस पी पॉइंट को टच कर रहा है और इस चार्ज बॉडी को इनक्लोज भी कर रहा है, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग लगा दिया है। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ना छोटे सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ लेंथ के लिए, लेंथ ले ले रहे एल, एल लेंथ के लिए फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। और जब इनफाइनाइट की बात आएगी तो हम लोग एलिमेंट्री मेथड का यूज कर लेंगे। तो पहले देख लेते हैं एल लेंथ की जो फील्ड इंटेंसिटी आती है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, यानी कि छोटा सा सिलेंडर लेते हैं उसकी फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही होगी। तो चलिएगा अब यहाँ पर कुछ और बातें कर लेते हैं, कैसे, जरा देखो। फील्ड इंटेंसिटी इस वायर को देखा जाए तो वायर से सराउंडिंग सभी डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी निकल रही होगी, यानी कि फील्ड लाइंस, ठीक है। तो जब मैं इस कर्व्ड सरफेस की बात करता हूं, जो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस होता है उससे फील्ड लाइंस इधर आ रही होंगी रेडियली आउटवर्ड ई। और कर्व सरफेस का अगर सरफेस एरिया की बात करूं तो उसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, अच्छा देखो, फील्ड लाइंस इसकी इधर होंगी, यहां भी अगर बात करूं इसकी, यहां पर फील्ड लाइंस इधर हो जाएंगी, और अगर यहां पर बात करूं इधर भी फील्ड लाइंस, इसकी फील्ड लाइंस किधर हो जाएंगी, इस डायरेक्शन में। सब जगह फील्ड लाइंस रेडियली होंगी, ठीक है। इसके आउट अपोजिट डायरेक्शन में भी होगी, मतलब सभी डायरेक्शन में होगी। हम लोग ना एक डायरेक्शन को पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर सरफेस एरिया की बात करूं, कहां पर कैसा सरफेस एरिया है, इस डायरेक्शन की अगर बात करूं, यहां पर जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन आएगी वो तो इधर ही मिल जाएगी, किधर, जिधर आपकी फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। इस पर वेक्टर लगा ले रहे हैं। और जब इस प्लेट वाले सरफेस एरिया की बात करूंगा तो प्लेट का सरफेस एरिया तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि ये 90 डिग्री एंगल। और इस वाले प्लेट की बात करता हूं तो इस वाले प्लेट का सरफेस एरिया किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए जिधर एंगल 90 मिल रहा है ds और e के बीच में, वहां पर आपको कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन ही होती है फाई इक्वल्स टू द ई डी एस कॉस थीटा, थीटा बिटवीन ई एंड डी एस। तो अगर थीटा 90 हो जाएगा तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो फ्लक्स आ रहा होगा वो केवल और केवल कर्व्ड सरफेस की वजह से आ रहा होगा, जहां डी एस और ई के बीच में एंगल 0 आ रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो चलिएगा, नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम सीधा लिखते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, फाई फ्लक्स इक्वल टू द ई डी एस
कॉस थीटा इक्वल टू द क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा फॉर कर्व्ड सरफेस, फॉर कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस थीटा इक्वल टू द 0, और बाद बाकी के लिए 90 है तो वहां लिखेंगे ही नहीं फ्लक्स, ठीक है, आएगा ही नहीं फ्लक्स। तो ई तो कांस्टेंट रहेगा ओवर द कर्व्ड सरफेस, क्योंकि कर्व सरफेस जो है वो वायर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ऐसे समझ लो एक पैन है, पैन के बीच में रिफिल है, तो रिफिल जो हो जाएगा वो चार्ज्ड वायर हो जाएगा, और सराउंडिंग जो कर्व जो हो जाएगा वो आपका सिलेंडर हो जाएगा। तो रिफिल की जो कर्व्ड सरफेस से डिस्टेंस होगी वो इक्वल रहेगी सभी जगह पर। तो यानी कि अगर कर्व्ड सरफेस का इंटीग्रल करेंगे तो वहां पर फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो फील्ड इंटेंसिटी इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी। अंदर क्या रहेगा ई डी एस, यानी कि डी एस इक्वल टू द क्यू इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड कितना है इस पूरे सिलेंडर एल लेंथ के लिए अगर मैं कंसीडर करूं, देखिएगा सिलेंडर की लेंथ हमने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्री मेथड के लिए एल कंसीडर कर रखी है, वैसे तो इन्फिनिटी है लेकिन केवल एल के लिए निकाल रहे हैं। तो अगर यूनिट अमाउंट यानी कि यूनिट लेंथ पर चार्ज जो है वो लैम्डा है, चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, तो इस पूरी लेंथ पर चार्ज कितना होगा लैम्डा इंटू एल। तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एज इट इज रखिएगा। इंटीग्रल डीएस कितना हो जाएगा यहाँ पर, बट इंटीग्रल ऑफ डीएस इक्वल टू द, देखिएगा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एल, एल यानी कि लेंथ, आर यानी कि रेडियस। तो रिजल्ट कितना बनेगा यहाँ पर, पेन चेंज कर लीजिएगा, रिजल्ट बनेगा फाई इक्वल टू द ई तो एज इट इज रखिएगा, और डीएस की वैल्यू 2 पाई आर एल इक्वल टू द लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्रॉस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, फील्ड लाइंस कितनी आ जाएगी इंटेंसिटी, लैम्डा ऊपर रहेगा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इतना आपका क्या आ जाएगा फील्ड इंटेंसिटी। देखिएगा यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो फील्ड इंटेंसिटी आ रही है पी पॉइंट पर वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द सिलेंडर आ रही है, यानी कि आप चाहे इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए निकालो फील्ड इंटेंसिटी, चाहे एक यूनिट लेंथ के लिए निकालो, वो फील्ड इंटेंसिटी इतनी ही रहेंगी, डिपेंड कर रही है सेव केवल और केवल पॉइंट पी की डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, यानी कि आर पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है, आर पर। तो यहां पर एक बात लिख दो, ई ओनली डिपेंड ऑन द आर, ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर या पॉइंट पी की डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, इस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो एल पर डिपेंड नहीं कर रही है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है।